हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आप लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिलता है ऑर्बिट में। ठीक है, फिर ऑर्बिट में हम लोग को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। अब ऑर्बिट को हम लोग सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा, और ऑर्बिटल को हम लोग सब सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या फिर कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी भी एटम में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में कितना रह सकता है 6, डी में कितना रह सकता है, अब बढ़ते जाइए 4 4 2 4 6, 6 4 10, और एफ में कितना होगा तो 14 होगा। उसी तरह जी में कितना होगा तो 4 और बढ़ जाएगा, 14 और 4 18, इसी तरह से आगे भी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीखने के लिए हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है, पहला टॉपिक है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है हुन्स रूल, हुन्स रूल। और तीसरा जो है वो है पॉली, एक्चुअली हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले पढ़ेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? हुन्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं किसका? ऑफबाउ प्रिंसिपल का। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये तीनों रूल आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से किसी भी एलिमेंट का कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये बात आपको आज ध्यान में रखना है, आज का वीडियो में इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑफबाउ प्रिंसिपल का। ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है क्या? ऑफबाउ प्रिंसिपल, इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब एटम स्टेबल होना चाहिए। एक स्टेबल एटम ग्राउंड स्टेट में, कोई भी चीज का सिंपल स्टेट जो होता है, जनरल स्टेट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। रियल जो स्टेट होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है। आप जनरली, जैसे हम लोग जो है सो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग जनरली ग्राउंड स्टेट में रहता है, लेकिन उसको कुछ परेशानी होता है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है। परेशानी हो या फिर जब खुशी वगैरह होता है, कुछ उसके साथ होता है, उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आता है। ऐसे नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स जो है सो ग्राउंड स्टेट, हर चीज एवरीथिंग नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम, कोई भी एटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाता है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर filled in orbitals। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं in order of their increasing energy। इंक्रीजिंग एनर्जी के आधार पे, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है उसको भी याद रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल
ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एनर्जी का? आर। सबसे कम एनर्जी होता है 1s का। हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट पढ़े हम लोग, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नेगेटिव होता था, आगे जाके इन्फिनिटी ऑर्बिट का एनर्जी 0 होता है। तो 1s का अगर ऑर्बिटल का बात करें तो ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा, जैसे कुछ थोड़ा सा तो एकदम सही रहता है, ऑर्बिट वाइज बढ़ते जाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, ऑर्बिटल का एनर्जी जो है सो थोड़ा अल्टर होता है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे कम एनर्जी किसका होता है 1s, तब 2s, तब 2p, तब 3s, तब 3p, तब 4s, तब 3d, तब 4p, तब 5s, तब 6p। समझ में आ रहा होगा? सॉरी 5s के बाद 4d, तब 6p, तब 7s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, 4f, 5d, यहाँ पे 5p होगा मेरे भाई और 6s होगा, सॉरी 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 8s, इस तरह से आगे। बात समझ में आ गया होगा? अब ये कहां से आया, ये जो है वो कैसे याद करें सर? इसको याद करना मुश्किल है। यहाँ तक तो ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s के बाद 3d आ गया। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसको याद करने के लिए एक ट्रिक आफबाउ साहब ने बताया और एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। दोनों में से जो आपको क्लिक कर जाए आप आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा अपने अंदर। आफबाउ साहब ने क्या ट्रिक बताया पहले वो समझिए। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल लिखने का ट्रिक, आफबाउ साहब ने पहले क्या बताया आपको? आफबाउ प्रिंसिपल आएगा तो इतना ही लिख के एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है? इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। एक एग्जांपल दे दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कोई एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नीचे में करके एग्जांपल दे दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब हम आपको सिखाते हैं ये लिखेंगे कैसे। इसके लिए आफबाउ साहब ने एक ट्रिक दिया, फिर एक ट्रिक हम भी आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए मिटाते हैं। वीडियो को रोक के आप नोट करते जाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आफबाउ साहब ने क्या ट्रिक बताया, फिर प्राची सर क्या ट्रिक बताए ये भी बताएंगे आपको। बहुत आसान है, बहुत आसान। आफबाउ साहब ने बोला कि सबसे पहले सारा ऑर्बिटल्स के बारे में लिख लो, कौन कौन ऑर्बिटल होता है। तो पहला ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, हमने आपको बताया है। जैवा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल। दूसरा ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होता है 2s और 2p। तीसरा ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होता है 3s और 3p और 3d। चौथा में 4 4s, 4p, 4d एंड 4f। पांचवा में 5 ऑर्बिटल होता है 5s, 5p, 5d एंड 5f, 5g। छठा में 6 ऑर्बिटल होता है 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। ये होता है, लेकिन अभी तक ये सब में इलेक्ट्रॉन गया नहीं है। अभी तक जितना भी एलिमेंट्स का खोज हुआ है, GH वगैरह में इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं गया है, जितना एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल में है। 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i। उसी तरह आठवां में 8 ऑर्बिटल होगा। अब फिर आफबाउ साहब ने बोला क्या कि ऐसे तिरछे काट लो, ऐसे ऐसे पीछे से ऐसे। सबसे पहले कौन कटा? तो 1s। सबसे पहले 1s लिख दिया। फिर हम लोग ऐसे पीछे चलेंगे और फिर पीछे से ऐसे काट लेंगे ऐसे, ठीक है? इस पर क्या कटा? 2s, 2s लिख दिया। फिर ऐसे पीछे चलेंगे और फिर यहां से ऐसे काट लेंगे 2p, तब 3s, 2p, 3s। बस याद रखिए आप पीछे से ऐसे इसको जो है सो तिरछे काटना है, ऐसे स्लैंटली। बोलो 3p, 4s,
3p4s। फिर पीछे चलते हैं ऐसे, फिर इसको ऐसे काटते हैं। तो 3d पीछे से ऐसे आ रहे हैं हम, याद रखिएगा पीछे से आ रहे हैं। 3d4p5s, 3d4p5s, ठीक है। फिर ऐसे पीछे चलते हैं, ठीक है। तो 4d5p6s, फिर ऐसे पीछे चलते हैं। बोलो भाई, 4f5d6p7s, यहां से चलते हैं। 4f5d6p7s, फिर यहां से चलोगे ऐसे। तो 5f6d7p, फिर यहाँ पे 8s मिलेगा आपको, 8s 8p मिलेगा ना भाई। तो बोलो, तो उसी तरह से क्या करेंगे, तो 5f। अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गया, 6d 7p 8s, इस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या है, तो सारा ऑर्बिटल्स का नाम पहले लिख लो। पहला ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल 1s, दूसरा में 2 2s 2p, तीसरा में 3 3s 3p और 3d, चौथा में 4 4s 4d 4f और 4s 4p 4d और 4f। उसी तरह पांचों में 5 5s 5p 5d 5f 5g। उसी तरह से छठा में 6, सत्ता में 7 ऑर्बिटल होता है। उसके बाद पीछे से ऐसे तिरछे तिरछे काट लो, ठीक है। जो पहले कटेगा वो पहले लिखाएगा। पहले 1s कटा तो 1s लिखाया, ऐसे चलना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अपना ट्रिक आपको बताते हैं। तो ये वाला ट्रिक आप देख लिए, आप बचपन में भी ये सीखे होंगे, फिर भी अभी तक याद नहीं हुआ होगा बहुत लोगों को। तो चलिए फिर से एक बार एक और ट्रिक बताते हैं आपको, उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए एकदम बाई टंग, ओरली याद कीजिए, मेरे साथ एकदम याद कीजिए। एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। अब समझ में आ गया, इसी तरह आगे बढ़ेगा। एस एस 2 बार चलना है, एस एस पी एस पीछे से चलना है। हम लोग एस पी डी एफ पढ़ते थे, इस बार एस पी डी एफ नहीं पढ़ना है, एफ डी पी एस उल्टा पढ़ना है। पहले एस एस रिपीट हुआ 2 बार, फिर पी एस फिर डी पी एस फिर एफ डी पी एस, ठीक है। इधर से चलोगे तो और आसान लगेगा, एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एस पी डी एस पी एस एस, उल्टा चलना है। पहले क्या लिखना है, एस एस, फिर क्या लिखना है, पी एस फिर क्या लिखना है, डी पी एस फिर क्या लिखना है, एफ डी पी एस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ट्रिक पकड़िए। पहले मेरे साथ बोलिए, एस एस, बोले सब लोग, एस एस पी एस डीपीएस एफडीपीएस। फिर से एक बार और याद कीजिए, एस एस पीएस डीपीएस एफडीपीएस एस एस पीएस डीपीएस एफडीपीएस। बस इतना ही में सारा आ जाएगा। इतना से ज्यादा एलिमेंट का खोज ही नहीं हुआ है, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है उससे ज्यादा का खोज ही नहीं हुआ है कि उतना से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। कितना दिन भर आज बोलते रहना है, दिन भर बोलते रहोगे एकदम याद हो जाएगा। एस एस पीएस डीपीएस एफडीपीएस एस एस पीएस डीपीएस एफडीपीएस। अब देखिए, अब पहले बात हुआ एस का। एस शुरू होता है पहला ऑर्बिट से। पहला ऑर्बिट में
एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल पहला ऑर्बिट से ही शुरू हो जाता है, पी ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिट से शुरू होता है, दूसरे ऑर्बिट में जाओगे तब पी ऑर्बिटल मिलेगा, तीसरा ऑर्बिट में जाओगे तब डी ऑर्बिटल मिलेगा, चौथा ऑर्बिट में जाओगे तब एफ ऑर्बिटल मिलेगा। तो एफ शुरू होता है 4 से, तो एस शुरू होता है 1 से, पी शुरू होता है 2 से, डी शुरू होता है 3 से और एफ शुरू होता है 4 से। एस शुरू होता है 1 से, पी शुरू होता है 2 से, डी शुरू होता है 3 से और एफ शुरू होता है 4 से। तो एस लिखना है तो 1s, ध्यान से देखते रहिए, एस तो 1s 2s। अब पी लिखना है तो पी कहां से शुरू होता है 2 से, तो 2p, एस है तो 2s हो चुका है तो 3s। एक बढ़ते चलना, बोलो p कहां से शुरू होता है 3 से, तो 3s, सॉरी 3p 4s, p, सॉरी एक सेकेंड, फिर से बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। s शुरू होता है 1 से, p शुरू होता है 2 से, तो ये 2p हो चुका है, अब 3p 4s। अब d आ गया तो d शुरू होता है 3 से, तो 3d 4p 5s। अब 3d हो चुका है तब 4d 5p 6s। एक बढ़ते जाना है, अब 4d हो गया है तब, सॉरी ध्यान से देखिए 4d, अब f आ गया तो f शुरू होता है 4 से, हमने बोला s 1 से, p 2 से, d 3 से और f 4 से, तो f स्टार्ट होता है 4 से, तो 4f, बोलो 5d 6p 7s। अब 4f हो चुका है तो 5f 6d 7p 8s। एक बार फिर से बोले, पहले याद करो SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, याद हो गया। उसके बाद S 1 से शुरू होता है तो 1s 2s, ठीक है। अब PS PS को भरना है, P शुरू होता है 2 से तो 2p 3s, फिर 2p हो चुका है तो 3p 4s। अब DPS DPS को देखो, तो D स्टार्ट होता है 3 से तो 3d, एक बढ़ जाओ 4p 5s, 3d हो चुका है तो 4d 5p 6s। अब f शुरू होता है 4 से तो 4f 5d 6p 7s। अब 4f हो चुका है तो 5f 6d 7p 5s, सॉरी 8s, 5 6 7 8। ये ट्रिक को पकड़िए आप, S PS PS DPS DPS FDPS। अब मिला लीजिए, एकदम सेम आया होगा जो हम लोग अवबो साहब का ट्रिक में जो आया था वही यहाँ भी आया है, ठीक है। आपको समझ में आया, ये अवबो प्रिंसिपल है। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं अवबो प्रिंसिपल से, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना एकदम आसान, मान लो कि हमको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फास्फोरस का पहले एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। 15 एटॉमिक नंबर मतलब फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन। चलो अब सबसे पहले एक चीज और याद करो कल वाला क्लास का, पीएस ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। बस इतना ही याद रखो, इसके आगे का तो यूज पढ़ने वाला भी नहीं है, जो कि हमने तो बता दिया है लेकिन यूज नहीं पढ़ने वाला है आपको। अब सबसे पहले क्या लिखना है, अवबो प्रिंसिपल के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो 1s में जाएगा। लेकिन 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 से ज्यादा तो उसमें रह नहीं सकता है, तो 1s2 बच गया इलेक्ट्रॉन कितना 13, कितना बच गया 13। अब फिर 1s से आगे बढ़ो तो 2s, तो s में फिर से 2 तो 2s2। अब बच गया कितना 11, तो आगे बढ़ो 2p, तो 2p में कितना, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो p 6 रख दो। अब बच गया कितना 5, तो 2p के बाद आगे बढ़ो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। अब बच गया 3, अब आगे बढ़ो 3s से आगे तो 3p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो रह तो सकता है 6, लेकिन हमारे पास अब है 3, तो यहाँ पे 3 लिख के छोड़ दो। ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
बोलो आसान है। मान लो कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको कोई करने के लिए कह दिया पोलोनियम का, तो पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई करने के लिए कह देगा, तो पोलोनियम का होता है हम लोग को 85, 84, पोलोनियम का कितना होता है 84। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले 1s, तो 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 1s2। फिर क्या लिखोगे 2s, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 2s2। फिर लिखोगे क्या 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो 2p6। p के बाद 3s, 2p के बाद 3s, s में कितना इलेक्ट्रॉन, तो s में 2, तो 3s2। 3s के बाद 3p, p में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3p, p में 6, तो 3p6। उसके बाद 4s, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 4s2। उसके बाद 3d, d में कितना इलेक्ट्रॉन, तो d में 10, तो 10, 3d 10। उसके बाद 4p, p में कितना इलेक्ट्रॉन, p में 6। उसके बाद 5s, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2। इसको काउंट भी करते चलना है, बॉर्डर पार मत करना, 84 से आगे नहीं बढ़ना है, बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उधर लोग शैतान लोग बैठे हुए हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38, अभी तक 38 हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 4d, तो 4d कितना 10, 4d के बाद कितना 5p, तो 5p कितना, तो 5p 6, 5p के बाद क्या 6s, 6s कितना, तो s में 2, 6s के बाद 4f, f में कितना, तो f में 14, तो 4f लिख दो कितना 14। 4f के बाद 5d, d में कितना 10, समझ में आ रहा है। और 5d के बाद 6p, फिर से गिन लेते हैं एक बार, उसमें तो लग रहा था अभी और आगे बढ़ना है। तो 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 6 18 2 20 10 30, 6 36 2 38, 10 48, 48 6 54, 2 56, 56 14 70, 70 10 80, 80 हो चुका है। 4 इलेक्ट्रॉन और बचा है। 6 में आ सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6p में, p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन हमारे पास बचा है कितना 4, तो अब 4 ही यहां पे रखना पड़ेगा लास्ट में, तो 6p लास्ट में क्या हो जाएगा 6p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का ट्रिक। अब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाव प्रिंसिपल के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क आपको रहेगा, अबाव प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपका होमवर्क मिलेगा। पहले इसको नोट कीजिए। बिठाया जाए। जैसे मान लो कोई हमसे बोला राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। पहला है फ्रांसियम, (87), दूसरा है Hg 80। अब ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करने के लिए कोई कर दिया, तो सबसे पहला काम यहाँ पे
सबसे पहला काम रफ में कहीं एस एस पी एस बीपीएस एफडीपीएस लिख लीजिए रफ में। एस एस पी एस डीपीएस एफडीपीएस लिख लीजिए। फिर 1 2 पी के कहां शुरू होता है 2 से 2 3 2 पी हो गया 3 पी 3 4 डी कहां शुरू होता है 3 से 3 4 5 फिर 3 डी हो गया 4 डी 4 5 6 एफ कहां से शुरू होता है 4 से 4 5 6 7 अब 4 एफ हो गया तो 5 एफ 5 6 7 8। प्राची सर ने ट्रिक बताया फट से ये लिख लो ठीक है। अब वाला डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है और ये फट से लिख लो। एक एक करके यहाँ पे नोट करते जाओ। पहले क्या लिखना है 1s एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें 2 पी में 6 डी में 10 एफ में 14। कितना आसान है बस इतना ही तो याद रखना है। 1s2 2s2 2p p में 6 p में 6 है 2p6 फिर 3s2 3p तो p में 6 4s2 फिर 3d d में 10 तो 3d 10 फिर 4p p में 6 फिर 5s s में 2 फिर 4d d में 10 फिर 5p p में 6 फिर 6s s में 2 फिर 4f f में 14। थोड़ा सा गिन ले क्योंकि 87 पार नहीं होना चाहिए। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70। 4f के पास 70 आता है। 4f 14 हो गया उसका 5d 10 70 10 80। 5d के बाद 4f के बाद 5d के बाद क्या है 6p तो 6p 6 86। 6p के बाद क्या है 7s तो 7s1 87 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बोलो आसान है। उसी तरह Hd का तो Hd का 80 याद करो यहाँ पे आया था तो यहीं तक हो जाएगा। लिख लो बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 ये हो जाएगा Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो एकदम आसान है बशर्ते कि पहले ये लिखना आ जाए। एकदम आज दिन भर में आपको रट जाना है SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS रट तो गए होगे। और शाम में होमवर्क बनाने बैठना है। होमवर्क है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the following elements using Aufbau प्रिंसिपल। साइंटिस्ट का नाम है तो ए कैपिटल लिख देते हैं। पहला में है फ्लोरीन, दूसरा में है नियॉन, तीसरा में है सोडियम, चौथा में है फास्फोरस, फास्फोरस तो हमने बताया है सल्फर लिख लो। पांचवा में है पोटेशियम, छठा में है कैल्शियम, सातवां में है ब्रोमीन, आठवां में है क्रिप्टन, नौवां में है ज़ेनॉन सीजियम
और 10वां में है xenon। इतना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको फोटो खींच के हमको भेजना है। आप सीख जाइएगा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कुछ बात और हम ऐड करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बातें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप लोग को कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। पहले नोट कीजिए इसको। होमवर्क नोट किया आप लोग? यहाँ पे xenon था, होमवर्क नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट